Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is synovial joint और ये वीडियो हमारी जॉइंट सीरीज की फोर्थ वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं, 6 इंडिविजुअल साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, साइनोवियल जॉइंट के मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कॉमन डिजीजेस जो साइनोवियल जॉइंट्स में होते हैं एंड एट लास्ट कुछ बोनस टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने साइनोवियल जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So first, we'll start with the brief introduction of synovial joint. So these are the most common and movable type of joints in the body. Next, they are characterized by the presence of a fluid-filled joint cavity that allows smooth and flexible movements between the bones. तो बेसिकली जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा मूवेबल टाइप का जॉइंट होता है और इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट में एक फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी होती है जो अलाउ करती है स्मूथ और फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स। नेक्स्ट, these type of joints are found in the areas requiring significant movements such as knees, elbows, shoulder and hips. Next, we'll talk about the structure of the synovial joint. So basically, synovial joints have a complex structure designed to provide mobility and stability. And here are the main components of the synovial joint. सबसे पहले आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? This is a smooth white tissue covers the end of the bone where they come together to form joint. तो बेसिकली क्या होता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो स्मूथ टिश्यू होता है व्हाइट कलर का, जो दोनों बोन के एंड्स हैं जो कि एक साथ आके जॉइंट फॉर्म कर रही है, उन दोनों बोन की एंड कवरिंग को कवर करके रखता है और ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। स्ट्रक्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद होता है आर्टिकुलर कैप्सूल। सो इट इज अ टू लेयर्ड कैप्सूल दैट एनक्लोजेस द जॉइंट कैविटी। इसमें दो लेयर होती हैं जो जॉइंट कैविटी को एनक्लोज करके रखती हैं। सबसे पहली होती है फाइब्रस लेयर और दूसरे नंबर पर आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो फाइब्रस लेयर होती है दैट्स द आउटर लेयर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो प्रोवाइड कराती है स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। और अगर हम बात करें साइनोवियल मेम्ब्रेन की, तो ये इनर लेयर होती है जो कि सिक्रीट्स करती है साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है synovial cavity and synovial fluid. So, a synovial cavity is the space between the articulating bones filled with the synovial fluid. Articulating bones के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें synovial fluid filled होता है, उस स्पेस को ही synovial cavity बोलते हैं। और synovial fluid क्या होता है? A viscous fluid that lubricates the joint, reduce friction and allow smooth movement. Synovial fluid also nourishes the articular cartilage and also act as a shock absorber. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिगामेंट्स, टेंडेंस, बर्सा और टेंडन शीट के बारे में। सो लिगामेंट होते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। वहीं जो टेंडेंस होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि अटैच करते हैं मसल्स टू बोन। तो बेसिकली लिगामेंट और टेंडन में जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही है कि जो लिगामेंट है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं बोन टू बोन और जो टेंडन है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं मसल टू बोन। Next, bursa is a small fluid-filled sac that reduces the friction between the moving part, and tendon sheet are also similar to the bursa but surrounds the tendon. बर्सा क्या होता है? एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सेक होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। और जो टेंडन शीट होती है वो सिमिलर होती है बर्सा की तरह ही, बट वो सराउंड होती है टेंडन की, इसीलिए उसको टेंडन शीट बोलते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। Synovial joints can be classified based on their shapes of their articulating surfaces and the movement they allow. So now it's a brief discussion कि हम कितने टाइप के synovial joint इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है plain joint, pivot joint, saddle joint, hinge joint, ball and socket joint, ellipsoid joint। तो ये जो भी हमने डिस्कस करे हैं 6 टाइप के जॉइंट्स, उन्हीं को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेन जॉइंट से। तो जो प्लेन जॉइंट्स होते हैं उनका जो सरफेस है वो स्लाइटली कर्व होता है या फिर फ्लैट होता है। इस तरह के जॉइंट्स स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरकार्पल जॉइंट इन द रिस्ट। नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है हिंज जॉइंट। इसमें क्या होता है कि बोन के एक एंड जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और दूसरे एंड में वो फिट हो जाता है। इस तरह के जॉइंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट अलाउ करते हैं और इसका एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है पाइवेट जॉइंट। अब इसमें क्या होता है? राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन
and a ligament. These type of joints allow rotational movements और इसके एग्जाम्पल होते हैं proximal radio ulnar joint. नेक्स्ट जॉइंट है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जिसे कि हम एलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं. Oval articular surface fit into a complementary depression. These type of joints allow all angular movements except rotation. और इसका एग्जाम्पल होता है रिस्ट जॉइंट. अब नेक्स्ट जॉइंट है सैडल जॉइंट. So in saddle joint, articulating surfaces are both concave and convex. Saddle joints allow करते हैं greater freedom of movement that condyloid joints. Example of saddle joint is thumb carpometacarpal joint. This type of joint is ball and socket joint. Spherical head of one bone fit into round socket of another. These type of joint allow widest range of movement including rotation. And the example of ball and socket joints are shoulder and hip joint. Next, if we talk about the function of the synovial joint, so these three are the best functions of synovial joint. Number one is mobility. Mobility में क्या होता है? It's enable a wide range of movement, crucial for daily activities and overall flexibility. जो synovial joint होता है वो wide range movements provide कराता है जो कि हमारी daily activity के लिए crucial होता है. Next, अगर हम बात करें नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी. While providing movements, they also help maintain the structure of the skeletal system. मतलब कि साइनोवियल जॉइंट में वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी तो होती है बट उसके साथ साथ सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी होती है. और नंबर थर्ड जो कि मेन पॉइंट है साइनोवियल जॉइंट का वो ये है कि साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है और कार्टिलेज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द मूवमेंट और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बोन को किसी भी डैमेज से. नेक्स्ट अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट्स के कॉमन डिसऑर्डर की तो सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस. नेक्स्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देन बर्साइटिस और फिर आता है टेंडनाइटिस. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ degenerative joint disease causing the breakdown of cartilage leads to pain and stiffness. ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंट और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. तो मतलब कि बोन और जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं. इसमें कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेन और स्टिफनेस होती है. नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेवरल मेम्ब्रेन, रिजल्ट इन पेन, स्वेलिंग एंड पोटेंशियल जॉइंट डिफॉर्मिटी. ये भी एक टाइप का अर्थराइटिस ही होता है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन ही होता है लेकिन ये ऑटो इम्यून होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्साइटिस की, जैसे टर्म से ही समझ आ रहा है बर्सा आइटिस, मतलब बर्सा का इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं बर्साइटिस. और ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव मूवमेंट्स या फिर प्रेशर की वजह से या फिर रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से होता है. नेक्स्ट टेंडनाइटिस भी सेम है, टेंडन का इन्फ्लेमेशन टेंडनाइटिस. So now at last we'll discuss some tips for a healthy synovial joint. तो सबसे पहले आता है रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फिर होता है हाइड्रेशन और एट लास्ट आता है वेट मैनेजमेंट. So that's all about the synovial joint. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment me below. Thank you so much for watching my video. Have a great day.